नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ उपन्यास बिखरे हुए नगमे के भाग 34। शर्मिष्ठा के मन में तमन्ना है कि उसके बेटी और बेटा दोनों ही बड़ी होकर अपने पिता के तरह डॉक्टर बने। उसके खुद के डॉक्टर बनने की सपना पूरी नहीं हो पाई, मगर बेटी डॉक्टर बनकर उसकी आशाओं को पूर्ण रूप दे सके, इसी उम्मीद को पालते हुई दिन बिताने लगी और दोनों बच्चों को लेकर बहुत से सपना देखने लगी। शर्मिष्ठा एक तरफ जहां अपने करियर की ऊंची उड़ान की ओर बढ़ने लगी, वहीं बच्चों को लेकर बहुत से उम्मीद पालने लगी, मगर घर परिवार और अपने कॉलेज की प्रोफेसर की नौकरी दोनों को एक साथ संभालना शर्मिष्ठा के लिए बहुत ही कष्टदायक विषय होने लगी। मां सुनंदा देवी अपनी ढलती उम्र में अक्सर बीमार रहती है, तो शर्मिष्ठा के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होने लगी। ऊपर से दिल्ली जैसे बड़े शहर में नौकरानियों से घर की कामकाज करवाना भी कम मुश्किल बात नहीं है। सब कुछ मिलाकर शर्मिष्ठा बहुत से उलझनों के बीच समय व्यतीत करने लगी और समय के साथ साथ उसके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगी। उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखने लगी, जो बात बात पर कभी पति पर तो कभी अपनी माँ तो कभी बच्चों पर तो कभी नौकरानी पर अपनी मिजाज दिखते हुए लड़ती झगड़ती रहती। ऐसे में नौकरानियां अक्सर काम छोड़कर चली जाती है, तब घर में और भी ज्यादा समस्या होती है, जिसके लिए शर्मिष्ठा कभी तैयार न थी। ऐसे में एक तरफ जहां पति निखिलेश उसे समझाने की प्रयास करता है, वहीं मां सुनंदा देवी भी उसे समझाने की प्रयास करते हुए कहती है, बेटा, अब तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत समझो, समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी तबीयत अब पहले की जैसे नहीं रही। इस ढलती उम्र में मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ दे पाऊंगी उसकी उम्मीद मत करना। अब तो तुम खुद अपने से पूरी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करो। इस तरह से सभी नौकरानियों पर बिगड़ने से तथा झगड़ा फसाद करने पर यह लोग भी काम छोड़कर चली जाएगी। अब तुम अकेली नहीं हो, दो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, समय पर उन सबके ख्याल रखना बहुत बड़ी काम है। ऐसे में अगर तुम चाहोगी कि तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हें सारी सुविधाएं मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद करना भी व्यर्थ है। तुम्हें चाहिए कि सभी के साथ संतुलन बनाकर चलो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें खुद को ही बहुत से मुसीबतों का सामना करने होंगे। तुम्हें इन सब की और ख्याल रख कर चलनी होंगी। समय किसी भी तरह बीतने लगे कि समय के साथ साथ बेटी हिमाद्री और बेटा मुदित अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाते हैं। दोनों बच्चे दिल्ली के नामचीन स्कूल में पढ़ते हैं, जिस पर मां शर्मिष्ठा बहुत गर्व महसूस करती है और मन ही मन सोचती है कि कब दोनों बच्चे बड़े होंगे और डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। शर्मिष्ठा कोई ना कोई बहाने दोनों बच्चों के मन में एहसास जगाने की कोशिश करती है कि उन्हें पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना है और सर्वदा मन लगाकर पढ़ाई करें, ताकि अपने पिताजी के तरह बड़ी डॉक्टर बनकर समाज में प्रतिष्ठा लाभ कर सकें। मगर आजकल शर्मिष्ठा के व्यवहार में जो बदलाव आ गई है, उससे घर की माहौल भी खराब होने लगी। अक्सर पति निखिलेश के साथ शर्मिष्ठा की बात विवाद होती है, यहाँ तक कि मां सुनंदा देवी से भी शर्मिष्ठा की बात विवाद होती रहती है। इस बीच में अचानक मां सुनंदा देवी बहुत जबरदस्त रूप से बीमार पड़ गई और लगभग महीने भर की अस्पताल में भर्ती रहने तथा इलाज के पश्चात भी भगवान के परम धाम में चली गई, जिस कारण शर्मिष्ठा को बहुत बड़ा सदमा लग गई। अब शर्मिष्ठा सोचने लगी, इतने दिनों तक मां ने मेरी बहुत मदद की थी, मगर अब तो और भी मुश्किल खड़ी हो गई है कि मां के रहते हमें जिस तरह से सुविधा मिलती थी वह अब सभी अपने ऊपर आ गई है। बच्चे लोग भी अब छोटे हैं, अपने अपने जिम्मेदारी को समझने में उन्हें और भी समय लगेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मैं घर और बाहर दोनों और की जिम्मेदारियां कैसे संभालूंगी। दिन ब दिन शर्मिष्ठा और भी टूट जाती है। उसे न केवल घर बाहर दोनों की चिंता सताती है, उसे अपने बच्चों के भी चिंता सताने लगी। अब तक तो मां सुनंदा देवी बच्चे को संभालती थी, मगर अब बच्चे लोगों के ऊपर से बुजुर्ग की छाया भी छूट गई। ऐसे में विशेषकर बेटी हिमाद्री को लेकर शर्मिष्ठा बहुत घबराई हुई है। उसके मन में तरह तरह की विचार आती है, जिस विषय में समझाते हुए पति निखिलेश कहता है, तुम तो खामखा
इस तरह की उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। अब बच्चों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने दो। अभी हिमाद्री 15-16 वर्ष की हो गई, अब एकदम से बच्ची नहीं है और अपनी जिम्मेदारी को खूब समझती है। मगर तुम उस पर दबाव मत डाला करो, ज्यादा दबाव डालोगी तो उसके भी दिमाग फेल हो जाएंगी। तुम केवल अपनी नजर बनाए रखो मगर कुछ मत कहो। खामखा झगड़ा फसाद करके बच्चों पर प्रेशर मत डालो। मगर शर्मिष्ठा है कि अपने आप में संतुष्ट नहीं होती, हमेशा बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन करती है और बच्चों पर बिगड़ती है, जिस पर बेटी हिमाद्री और मां शर्मिष्ठा के बीच तनाव की माहौल बनती है, जो न केवल दुखदायक है, घर के वातावरण भी खराब होने लगी। असल में शर्मिष्ठा जरूरत से ज्यादा ही बच्चों पर कंट्रोल करना चाहती है, जो एक प्रकार की नई मुसीबत के रूप में उभर कर आ रही है। कुछ दिन बीत गई कि बेटी हिमाद्री अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर ली, मगर उसके परसेंटेज अच्छी नहीं रही। इस पर मां शर्मिष्ठा उस पर बहुत बिगड़ती हुई बहुत से बुरा भला कहने लगी, जिस पर हिमाद्री बहुत रोती है और रोते हुए उसका बुरा हाल हो गई है। जब पिता निखिलेश को पता चला तो पत्नी शर्मिष्ठा पर बहुत खफा होते हैं और अपने पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम खामखा बेटी पर क्यों बिगड़ रही हो। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कीजिए तथा कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।